आज आप सबका फिर से स्वागत है इस बिजनेस प्लान ट्रेनिंग के चौथे दिन में। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें अभी तक हमने सीखा हमारे जो जनरल पॉइंट्स हैं, जनरल टर्म्स हैं रिलेटेड टू बिजनेस, उसके बारे में। उसके बाद जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बोनसेस हैं उसमें से हम यूनिलेवल बोनस तक यानी 4 बोनसेस के बारे में सीख चुके हैं। अभी हमारे 5 बोनस के बारे में सीख चुके हैं, सॉरी, 4 बोनस के बारे में। और अभी हमारे पास 4 बोनस और रहते हैं डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा जो यूनिलेवल बोनस है या और बोनस के नजरिए से रीपरचेज की क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट डिफरेंट बोनसेस के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, रिक्रूटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो अभी तक जितना भी हमने कवर किया है उसमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट हो किसी बोनस से रिलेटेड, किसी टर्म से रिलेटेड, किसी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। किसी का भी कोई भी डाउट हो बिजनेस प्लान से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, अच्छी बात है कि किसी का कोई डाउट नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम फिर से उसी पीपीटी पे जाएंगे जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, और मार्केटिंग प्लान में देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट बोनस है वो हमारा नेक्स्ट बोनस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से पहले पेज पे ले चलूंगा। हमारा जो नेक्स्ट बोनस है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। यूनिलेवल बोनस हमने कल समझा था। नेक्स्ट बोनस है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस भी आप देख रहे हैं स्लैब में 42%। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस भी हमारे रिटेल पार्ट की सेल से मिलता है। रिटेल सेल्स मतलब हम और हमारी टीम जो नॉन पैकेज परचेज करती है उसके बिजनेस वॉल्यूम का 42% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो परसेंटेज है ये वही इंडिकेट करता है बिजनेस वॉल्यूम का इतना परसेंट, टोटल सेल्स का नहीं, बिजनेस वॉल्यूम का। जैसे ये टीम सेल्स बोनस है, ये पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसको डायरेक्ट बोनस भी कहते हैं। तो आपके डायरेक्ट में कोई भी बंदा जितने बिजनेस वॉल्यूम का पैकेज लेता है उसका 10, 15, 18 या 20% आपको मिलता है। जितना बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है उसका 8 से लेकर के 12% तक आपको मिलता है। जितना किसी का आपकी टीम में 4 लेवल 4 जनरेशन तक किसी का मैचिंग बोनस बनता है उसका 20% तक आपको ट्रेनिंग बोनस मिलता है। यूनिलेवल बोनस आपके और आपकी टीम के 10वें लेवल तक जो रीपरचेज होती है उसके 20 बीवी को अलग निकाल करके 20 बीवी में से 42% आपको यूनिलेवल बोनस मिलता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस बनता है आपकी और आपकी टीम का जो रिटेल सेल्स होता है उसमें से यूनिलेवल बोनस के लिए 42% निकालने के बाद जो बचता है उस बचे यानी 80%, 80 बीवी जो बचता है, 80% बीवी जो बचता है 20 बीवी के बाद, उस सेल्स में से 42%, उस बीवी में से 42% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के रूप में। एलिट बोनस 7% है। तो सबसे पहले अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस को समझेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के लिए 42% का जो रेट है उसमें आप स्लैब देख सकते हैं कि किस रैंक पे कितना मिलेगा। ये रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। 4 स्टार बनने के लिए आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस 10% है, 5 स्टार बनने पे 15%। रैंक कैसे मिलता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं। 6 स्टार बनने पे 20%, 7 स्टार बनने पे 25%, 8 स्टार बनने पे 30%, और 3% क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ब्रॉन्ज लाइन के लिए 36%, सिल्वर लाइन के लिए 38%, गोल्ड लाइन के लिए 40, स्टार गोल्ड लाइन के लिए 41, डायरेक्टर के लिए 41.5, और ऑनरेरी डायरेक्टर तक ये 42% डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बोनस को पाने के लिए वही कंडीशन है जो रिटेल साइड के तीनों बोनस को पाने के लिए कंडीशन है। आपका रैंक के हिसाब से आपका मंथली पीवी होना चाहिए, पीपीवी। 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार के लिए 20 पीवी का परचेज मस्ट है अपनी आईडी से, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस पाने के लिए। 7 स्टार के लिए 50 पीवी, 8 स्टार के लिए 100 पीवी, और लायंस के लिए 200 पीवी। इसकी कैलकुलेशन भी मंथ के आखिरी डेट में होती है।
अभी मीना कुमारी जी ने हैंड रेज किया है। जी मीना कुमारी जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मीना कुमारी जी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछिए। हाँ जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। मीना कुमारी जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपना सवाल पूछिए। लगता है उन्होंने गलती से हैंड रेज किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसको बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। इसमें किसी तरह की कोई कैपिंग, कितने डेप्थ तक मिलेगा, वो सारी चीजों का कोई बंदिश नहीं है। इसमें कंपनी को 42% बांटना, 42% बांटना होता है। मान लीजिए कि आप हैं 6 स्टार, आपका रैंक है 6 स्टार, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के स्लैब के हिसाब से आप रहेंगे 20% के लेवल। तो 20% आपको किस चीज का मिलेगा? 20% आपको किस चीज का मिलेगा? मान लीजिए आपकी 3 लेग है, ये एक 6 स्टार है, ये 5 स्टार है, और ये 4 स्टार है। अब इस लेग में 3 लोग हैं जिन्होंने रिटेल परचेज की। एक ने की 50 बीवी, एक ने की 40 बीवी, और एक ने की 10 बीवी। मैं बीवी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बोनस कैलकुलेशन तो बीवी पे ही होता है, लेकिन हम परचेज पीवी करते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ बीवी होता है। तो 3 लोगों ने ये परचेज की। इसके नीचे 2 लोग हैं जिसमें से एक ने 70 बीवी की परचेज की और एक ने 15 बीवी की परचेज की। ये 4 स्टार अकेला है, इसने मान लीजिए 32 बीवी की परचेज की। आपका लेवल है 20% का, ठीक है? आपका लेवल है 20%। अब हम देखेंगे कि इसमें से मिलेगा कितना, ठीक है? तो ये जो 6 स्टार है, ये होगा कितने पे? 20% पे। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिलेवल बोनस बांटना शुरू करेगा, जब हमारा और चेंज का जो सॉफ्टवेयर है वो 20% ही उसको बांटना है इस लेग से, तो 20% यहां तक आके खत्म हो जाएगा 6 स्टार तक। तो इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये होता कैसे है, इसको पहले ये समझ लीजिए तो शायद आप ज्यादा क्लियर समझ। मान लीजिए आप 6 स्टार हैं, आपके नीचे कोई 5 स्टार है, उसके नीचे कोई 4 स्टार है, उसके नीचे कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ 3 स्टार, और उसने मान लीजिए 50 बीवी का सामान खरीदा, 50 बीवी का सामान खरीदा। अब इस 50 बीवी में से चला जाएगा 20 बीवी यूनिलेवल बोनस के लिए। 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल। बच गया कितना? 30 बीवी। इस 30 बीवी में से 42% बांटना है कंपनी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस जाना चाहिए 3 स्टार को, लेकिन 3 स्टार तो एलिजिबल ही नहीं है। डायरेक्ट बोनस का रेट शुरू होता है 4 स्टार से 10%, 15% और 20%। तो सिंस ये 3 स्टार खुद एलिजिबल नहीं है, नहीं तो अपने आप को भी मिलता है डायरेक्ट बोनस। आप जो परचेज करते हैं, सेल्फ परचेज पे भी डायरेक्ट बोनस मिलता है। तो इस 3 स्टार को तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये एलिजिबल ही नहीं है। डायरेक्ट बोनस मिल जाएगा 4 स्टार को 10%, कितना? 30 बीवी का, यानी इसको मिल जाएगा $3, 3 बीवी। अब ये 5 स्टार जो है वो है 15% पे। कंपनी को बांटना है 42%, 10% तो कंपनी ने यहां पे ही बांट दिया। इसका लेवल है 15%, तो 5% यानी $1.5 इसको मिलेगा। 30 बीवी का 5%। कंपनी को बांटना है 42%, 15% यहां तक बट गया। इसका लेवल है 20% का, तो
यहां पे 5% और यानी $1.5 कंपनी और इसको दे देगी, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल है 20% का। अब मान लीजिए इसके ऊपर आप है 7 स्टार, आपका लेवल है 25%, तब तो आपको मिलेगा 5%। लेकिन अगर आपका भी लेवल 6 स्टार ही हो तो 20% आपका लेवल है और 20% कंपनी यहां तक ही बांट चुकी है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका लेवल 8 स्टार है, मान लीजिए आपका लेवल 8 स्टार है, तो आप है 30% पे। यहां तक कंपनी को बांटना है 42%, यहां तक कंपनी ने बांटा 20%, आपके और इसके बीच का डिफरेंस है 10%, तो आपको 30 बीबी का 10% यानी $3 मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव 8 स्टार है तो आपका लेवल होगा 33%। एक्टिव 8 स्टार क्या होता है वो मैं बताऊंगा। अगर आप एक्टिव 8 स्टार है तो आपका लेवल है 33%। तो 33% के लिए यहां पे जो 20% तो कंपनी बांट चुकी है, आप दोनों के बीच का डिफरेंस है 13%। तो आपको 30 बीबी का 13% यानी $3.9 मिलेगा इनडायरेक्ट बोनस। 4 स्टार को डायरेक्टली मिला है बिना किसी फिल्ट्रेशन के, तो ये इसके लिए डायरेक्ट बोनस होगा। बाकी सबको डिफरेंशियल निकाल के मिल रहा है, इसको 5%, इसको 5%, इसको 13%, तो बाकी सबके लिए ये इनडायरेक्ट बोनस कहलाए। अब एक और कंडीशन समझिए। आप मान लीजिए है 7 स्टार, आप है 25% पे, आपने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराया 3 स्टार, और उसने मान लीजिए 35 बीवी का सामान खरीदा, 35 बीवी का रिटेल सेल्स डाला, 20 बीवी इसमें से चला जाएगा यूनिलेवल के लिए, बचा 15 बीवी। कंपनी को इस 15 बीवी में से बांटना है 42%। पहला एलिजिबल बंदा, इसके ऊपर जो पहला एलिजिबल बंदा है वो है 25% पे, तो इस 15 बीवी का 25% डायरेक्ट आपको मिल जाए। ये आपके लिए होगा डायरेक्ट बोनस। एक और कंडीशन समझिए। मान लीजिए आप हैं 8 स्टार, एक्टिव 8 स्टार, 33%। एक्टिव 8 स्टार हैं आप 33%। आपके इस लेग में है एक 6 स्टार, इस 6 स्टार के नीचे है एक 5 स्टार, और इस 5 स्टार के नीचे एक 3 स्टार आता है, और वो खरीदता है 70 बीवी। 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल के लिए, बचा 50 बीवी। 50 बीवी में से कंपनी को बांटना है 42%, तो आप तक कितना पहुंचेगा देखिए। अब ये 50 बीवी का डायरेक्ट 3 स्टार को तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। 5 स्टार को कितना मिलेगा? 5 स्टार का लेवल है 15%, तो 50 बीवी का 15% ये 5 स्टार को मिल जाएगा। 6 स्टार है 20% पे, तो 5% इनडायरेक्ट 6 स्टार को मिल जाएगा। आप है 33% पे, तो 13% इनडायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अब एक और कंडीशन समझते हैं कि आप है 8 स्टार, आप है 33% पे, आपने अपनी आईडी से मान लीजिए 150 बीवी खरीदा। मान लीजिए आपने प्लेटिनम प्राइस पे अपनी आईडी से, आप 8 स्टार है, प्लेटिनम है, अपनी अपनी आईडी से 150 बीवी का सेल डाला, कुछ भी सामान आपने खरीदा 150 बीवी का। इसमें से 20%, 20% बोल रहा हूं, इसको पूरा ही निकालते हैं ये। आप 8 स्टार हैं 33% पे यानी एक्टिव 8 स्टार, तो 33% पे एक्टिव 8 स्टार है, तो आपने अपनी आईडी से 150 बीवी का कोई सामान रिटेल सेल में खरीदा। इसमें से 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल बोनस के लिए। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा वो है 130 बीवी। आपका लेवल है 33% का, तो कंपनी सबसे पहले आपकी आईडी में देखती है कि आप कितने के लिए एलिजिबल। आप 33% के लिए एलिजिबल है, तो 130 का 33% आपको कैशबैक आएगा, जो कहलाता है डायरेक्ट बोनस। अपनी आईडी पे हर किसी को
अपनी रिटेल परचेज का, हर किसी को अपनी रिटेल परचेज का, जितने भी बीवी का आपने रिटेल परचेज किया अपनी आईडी से, जैसे कोई एक 7 स्टार, समझिए जैसे कोई एक 7 स्टार है, हर महीने वो 50 पीवी तो करता है। अगर 60% के हिसाब से देखें तो ये 30 बीवी हुआ। 30 बीवी में से 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल के लिए, बच गया 10 बीवी। तो 10 बीवी का 7 स्टार होता है कितने पे? 25% पे। तो 10 बीवी का 25% होता है $2.5, 2.5 बीवी। यानी हर 7 स्टार अगर अपनी आईडी से 50 पीवी परचेज करता है तो उसको $2.5 यानी लगभग ₹187 कैशबैक आएगा। वैसे ही अगर कोई 8 स्टार है, 8 स्टार है, मान लीजिए वो अपनी आईडी से प्लेटिनम, ये एक्टिव 8 स्टार है 33% पे, जो एक्टिव नहीं होगा वो 30% पे होगा। केवल 8 स्टार के रैंक में ये एक्टिव 8 स्टार क्या होता है, एक्टिव नहीं क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। अभी मान लेते हैं ये 8 स्टार एक्टिव 8 स्टार है, इसने अपनी आईडी से बीसीएम परचेज किया रिटेल सेल में। तो बीसीएम परचेज किया तो 50 175 की बजाय इसको -15% देना होगा प्लैटिनम प्राइस पे, अगर ये 8 स्टार प्लैटिनम भी है तो। यानी बीसीएम का 400 की बजाय इसको 400 -15%, यानी 340 बीवी मिलेगा। बीसीएम की परचेज से जो उसको बीवी अर्जित किया वो है 340। इसमें से 20 बीवी चला गया यूनिलेवल के लिए, बचा कितना? 320 बीवी, जिसमें कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस बांटेगी। तो 320 का 33%, 320 का अगर आप 33% कैलकुलेट करें तो कितना होगा? 105 बीवी, 105 बीवी इसको कैशबैक आएगा। तो इफेक्टिव प्राइस बीसीएम का कितना पड़ेगा? पहले उसने पे कितना किया? 50 175 में 15% कम, यानी 42,648 649 रुपए उसने पे किए एक बीसीएम के लिए। जो एक 8 स्टार प्लैटिनम है, उसने अपनी आईडी से बीसीएम खरीदने के लिए 42,649 उसने पे किए, जिसमें से उसको 105 यानी 7,875 रुपए कैशबैक आ गए। तो आप 42,649 में से 7,875 रुपए घटा दीजिए, तो ये बीसीएम एक एक्टिव 8 स्टार को पड़ेगा 34,774। समझ गए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया कि कैशबैक कैसे कैलकुलेट होकर के आपको मिलता है। अब सिंस 33% बढ़ चुका है तो उसके ऊपर जो ब्राउन लाइन होगा 36% पे, उसको 320 बीवी का जो मैंने यहां पे दिखाया। अब यहां पे कंपनी बांट रही है 320 बीवी में से 42%। तो इस 8 स्टार के ऊपर अगर कोई ब्राउन लाइन है तो वो 36% पे है। डिफरेंस कितना है? 3% का। तो 320 बीवी का 3% इस ब्रॉन्ज लाइन को मिलेगा। अगर ये ब्रॉन्ज लाइन ना हो करके 8 स्टार के ऊपर सीधा कोई गोल्ड लाइन होता तो वो होता 40% पे। तो 320 बीवी का 7% उस गोल्ड लाइन। दिस इज हाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस इज कैलकुलेटेड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? या अपने आपको कैशबैक कैसे आता है कि आपने अपनी आईडी से इतने का रिटेल परचेज किया, उसमें अगर आपकी रिटेल परचेज सेल्फ परचेज 20 बीवी से कम है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 बीवी पूरा का पूरा यूनिलेवल बोनस में चला जाता है। 20 बीवी से जितना भी ऊपर होगा, 27 बीवी होगा तो 7 बीवी का उतना परसेंट जितना आपके लिए आप एलिजिबल। अब रही बात एक्टिव 8 स्टार और जो एक्टिव 8 स्टार कौन नहीं है।
एक 8 स्टार की प्लान के हिसाब से एक 8 स्टार की मंथली टीएनपीवी अगर 5,000 पीवी से ऊपर होती है, यानी 5,000 पीवी मतलब 3,75,000 रुपए, इससे ऊपर अगर होती है तो वो माना जाता है एक्टिव 8 स्टार प्लान के हिसाब से। लेकिन कंपनी ने इसमें एक, और वो होगा 33% पे, लेकिन कंपनी ने इसमें एक बेनिफिट दिया है जो हर 6 महीने पे कंपनी एक्सटेंड करती रहती है। अभी ये 30 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 5,000 पीवी की बजाय अगर 8 स्टार अपनी पूरी टीम से केवल 3,000 पीवी यानी 2,25,000 की सेल कर लेता है पूरी टीम से, और अपनी आईडी से 100 पीवी भी कर लेता है, अपनी आईडी से 100 पर्सनल परचेज भी कर लेता है, और मंथली टोटल 2,25,000 की सेल होती है, तो वो एक्टिव 8 स्टार काउंट होगा। कंडीशन ये है, लेकिन कंपनी ने इसको रिलैक्स कर रखा है और हर 6 महीने पे इसको रिवाइज करती है। तो अभी जनवरी में इसको रिवाइज करके जून तक के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कोई भी स्टार जिसने अपनी आईडी से 100 पीवी की परचेज की हो और उसकी पूरी टीम ने 2,25,000 की सेल जनरेट की पूरे महीने में, तो वो उस महीने के लिए एक्टिव 8 स्टार काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन कौन होगा? जिसकी दोनों 8 स्टार लेग बोनस के लिए, एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन वो होगा जिसकी दोनों 8 स्टार लेग कम से कम 3,000 पीवी करती हैं। सिल्वर लाइन एक्टिव तब होगा जब उसकी तीनों 8 स्टार लेग 3,000 पीवी करती हैं। गोल्ड लाइन एक्टिव तब होगा जब उसकी चारों 8 स्टार लेग 3,000 पीवी मिनिमम करे। अगर मान लीजिए कि कोई गोल्ड लाइन है, उसकी 4 8 स्टार लेग है, जिसमें से एक तो 3,000 पीवी करती है, दूसरी भी कर लेती है, तीसरी नहीं कर पाती, चौथी नहीं कर पाती, तो वो एक्टिव गोल्ड लाइन नहीं होगा, वो काउंट होगा एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन। और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, ऑनरेडी बोनस और एलिट बोनस ब्रॉन्ज लाइन के हिसाब से मिलेगा, ना कि गोल्ड लाइन के हिसाब से। अगले महीने में इसी गोल्ड लाइन का चारों लेग में 3,000 हो जाता है, तो अगले महीने वो एक्टिव गोल्ड लाइन काउंट होगा और उसको सारे बोनस गोल्ड लाइन के हिसाब से मिलेंगे। फिर उसके अगले महीने मान लीजिए यही गोल्ड लाइन का 3 लेग तो 3,000 पीवी करता है, चौथी लेग नहीं कर पाती है, तो वो एक्टिव सिल्वर लाइन काउंट होगा। जितनी 8 स्टार लेग आपकी एक्टिव है, वही आपका रैंक उस महीने के लिए काउंट। ये एक्टिवेशन का क्राइटेरिया है बोनस के लिए और टूर्स के लिए। इसके अलावा एक कार पॉलिसी भी आती है। कार पॉलिसी, जो पॉलिसीज आती है हर महीने, प्लान के हिसाब से कार पॉलिसी के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। जो पॉलिसीज आती है, जैसे अभी चल रही है 10 महीने की कार पॉलिसी, उसमें एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन का काउंट होने के लिए आपकी दोनों 8 स्टार लेग 4,000 टीएनपीवी करनी चाहिए। अगर आप सिल्वर हैं तो आपकी तीनों 8 स्टार लेग 4,000 पीवी करनी चाहिए। अगर आप गोल्ड लाइन है तो आपको आपकी चारों 8 स्टार लेग 4,000 पीवी करनी चाहिए, तब आप कार पॉलिसी के हिसाब से एक्टिव काउंट। तो एक्टिव लायन, एक्टिव 8 स्टार कैसे काउंट होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बोनस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छा है कि कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है एलीट बोनस। एलीट बोनस में आप देख रहे हैं 7%। ये छठा बोनस है हमारा, 7% मिलता है। 7% किस चीज का, वो हम बात करेंगे। 7% आपको मिलेगा जो आपके रिटेल सेल्स है पूरे इंडिया का।
एलिट बोनस का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें से ब्रॉन्ज लाइन को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। इसका जो हम 7% है इंडिया के रिटेल टर्नओवर का, लेकिन इसमें से ब्रॉन्ज लाइन को मिलता है 2 पॉइंट, सिल्वर लाइन को 3 पॉइंट एंड गोल्ड लाइन एंड अबव को 4 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखेंगे, ये समझिए। मान लीजिए इंडिया का जो टर्नओवर है, इंडिया का जो टर्नओवर है वो है महीने का जो रिटेल टर्नओवर है वो है मान लीजिए 20 करोड़। 20 करोड़। तो इसका कंपनी निकालेगी कितना? 7%। 7% कितना होगा? 1.4 करोड़। 1.4 करोड़। अब ये 1.4 करोड़ का बीवी कितना हो? 60% के एवरेज के हिसाब से देखें तो 1.7 करोड़ का, या मान लेते हैं 20 करोड़ बीवी है कैलकुलेशन में ईज के लिए, ताकि हमें फिर से ये कैलकुलेट ना करना पड़े, क्योंकि एग्जैक्ट टर्नओवर तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो मान लेते हैं कि 1.4 करोड़ रुपए का बीवी हुआ है। अब इंडिया में देखेंगे कि टोटल लायन कितने एक्टिव है। मान लीजिए इंडिया में एक्टिव गोल्ड लाइन एंड एबव है 100, एक्टिव सिल्वर लाइन है 200, और एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है 500। तो टोटल लाइन कितने हो गए? 900। 900 पॉइंट्स। तो गोल्ड लाइन को कितना मिलता है? 4 पॉइंट्स। तो गोल्ड लाइन के पॉइंट्स कितने हो गए? 400। 100 एक्टिव है तो। सिल्वर लाइन के 3 पॉइंट तो 600 पॉइंट हो गए, और ब्रॉन्ज लाइन के 2 पॉइंट तो यानी 1000 पॉइंट्स। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 2000। अब 1.4 करोड़ को आपको डिवाइड कर, एक पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.4 करोड़ को डिवाइडेड बाय 2000। डिवाइडेड बाय 2000। तो अगर आप 1.4 करोड़ को 1,40,00,000 को डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो एक पॉइंट की वैल्यू आपको निकलेगी, दैट विल बी 7,000। कितनी होगी? 7,000। यानी एक पॉइंट की वैल्यू होगी 7,000। अब ब्रॉन्ज लाइन को कितना मिलता है? 2 पॉइंट। तो ब्रॉन्ज लाइन के लिए 2 पॉइंट मतलब 7,000 इंटू 7,000 7,000 इंटू 2, यानी ब्रॉन्ज लाइन का एलिट बोनस हो जाएगा कितना? 14,000। सिल्वर लाइन का 21,000। गोल्ड लाइन एंड अबव का कितना हो जाएगा? 28,000। अगर इंडिया का मंथली रिटेल सेल्स जो है वो 20 करोड़ रुपए का बीवी है। अब उसके बाद दो और बोनस है, जो है ऑनरेरी बोनस। अब यहां पे देख सकते हैं इसे, यू कैन गेट, जैसे सिल्वर लाइन का एग्जांपल दिखाया हुआ है, यू कैन गेट 3 पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ, रैंक सिल्वर लाइन। There was a bronze line appeared in the leg A and did not reach a silver line, could not get any points from downline with his rank. No same rank appeared in leg। ये एक सिल्वर लाइन है, उसके नीचे एक सिल्वर लाइन है, उसके नीचे भी एक सिल्वर लाइन है। तो इसको तीनों के पॉइंट जो ये इसके जो स्कोर पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 9 पॉइंट्स। क्योंकि आपके सेम रैंक अगर आपके नीचे होता है तो उसके भी पॉइंट आपके साथ ऐड होते हैं।
तो ये जो कैलकुलेशन का जो टोटल रिटेल सेल्स बीवी, रिटेल सेल्स का जितना बीवी है उसका 7% निकाला, उसके बाद मंथली टोटल कितने पॉइंट जनरेट हुए हैं, जितने पॉइंट जनरेट हुए हैं उससे डिवाइड कर दिया, और उसको आपके कितने पॉइंट कैलकुलेट हुए हैं, अगर आपके नीचे एक ही सिल्वर लाइन है तो 6 पॉइंट होता, दो है तो 9 पॉइंट हुआ, तो 9 पॉइंट से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही निकलता है ये एलीट बोनस का कैलकुलेशन। देन है ऑनरेडी बोनस, जो हमारा 7वां बोनस है, वो है ऑनरेडी बोनस। ये मिलता है 4%। 4% किस चीज का? पूरे दुनिया की रिटेल सेल्स का टर्नओवर और डेवलपमेंट सेल्स का टर्न। रिटेल सेल्स पूरी दुनिया का, और डेवलपमेंट सेल केवल इंडिया। ये यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब ऑनरेडी बोनस का कैलकुलेशन होगा तो उस पर्टिकुलर मंथ में पूरी दुनिया में कितना रिटेल सेल हुआ और इंडिया में टोटल सेल कितना, ये कैलकुलेट होगा। अब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, और ना ही यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया का रिटेल सेल कितना होता है वो खरबों रुपए होगा, तो वो अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये भी एक ब्रॉन्ज लाइन को हजारों में मिले। हम एक इमेजिनरी फिगर लेकर के कैलकुलेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए पूरी दुनिया के रिटेल सेल्स का जो बीवी है, पूरी दुनिया के रिटेल सेल्स का जो बीवी है वो है 200 करोड़, और इंडिया के टोटल सेल्स का जो बीवी है, ये 200 करोड़ तो बहुत कम हो जाएगा पूरी दुनिया के रिटेल सेल्स के बीवी का हिसाब से, फिर भी मान लेते हैं ऐसा। और इंडिया के टोटल सेल्स का बीवी है 50 करोड़, तो टोटल हो गया 250 करोड़। 250 करोड़ में से कंपनी 1% निकालेगी, तो 250 करोड़ का 1% कितना होगा? 2.5 करोड़। और जितने भी एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद 0.75% अगर आप सिल्वर लाइन है, तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे, आप अगर यहां पे देखें कि जो ब्रॉन्ज लाइन है उसको 1%, तो पहले 1% जितना टोटल बीवी हुआ अमाउंट, उसका 1% निकाल लिया और सबको दिया जाता है, क्योंकि जितने भी अगर कोई सिल्वर लाइन एक्टिव है तो पहले वो ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव है, फिर से 1% निकाला जाता है, वो सिल्वर लाइन को बांटा जाता है, फिर से 1% निकाला, 0.75% निकाला जाता है, वो गोल्ड लाइन को बांटा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मान लीजिए आप गोल्ड लाइन, मान लीजिए आप गोल्ड लाइन, तो 2.5 करोड़ का 1% निकाला, ये 250 करोड़ का 1% निकाला, और वो बट गया ब्रॉन्ज लाइन में। फिर से इसका 1% निकाला, वो बटेगा सिल्वर लाइन में। तो आप गोल्ड लाइन अगर एक्टिव है तो एज ए सिल्वर लाइन भी एक्टिव है, तो आपको 1+1% हो गया। फिर से 0.75% निकाला जाएगा 250 करोड़ का, और वो बटेगा गोल्ड लाइन में। तो आप भी गोल्ड, आप गोल्ड लाइन है तो आपको भी 0.75% मिलेगा, सॉरी 0.75%। तो इस तरह से आपको टोटल 2.75% ग्लोबल टर्नओवर रिटेल सेल्स और इंडिया के टोटल टर्नओवर के 2.75% का हिस्सा आपको मिलता है। टोटल 2.75% नहीं मिलता, 2.75% का हिस्सा मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर अमाउंट बराबर। क्यों? क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि मान लीजिए ब्रॉन्ज लाइन है, पूरी दुनिया में ब्रॉन्ज लाइन मान लेते हैं 5,000, सिल्वर लाइन 3,000, और गोल्ड लाइन मान लीजिए 1,000। इससे ज्यादा होंगे लेकिन हम मान लेते। तो पहले जो कंपनी 1% निकालेगी वो 5,000 लोगों में बटेगा, तो ब्रॉन्ज लाइन का शेयर अमाउंट कम हो जाएगा। दूसरा जो कंपनी 1% निकालेगी वो केवल 3,000 लोगों में बटेगा, तो वो शेयर ब्रॉन्ज लाइन से थोड़ा ज्यादा होगा। तीसरा जो कंपनी 0.75% निकालेगी 250 करोड़ में से,
उसका ये जो 1,000 लोगों में ही बटेगा, तो शेयर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि रैंक जितना आगे बढ़ता है, लोगों की संख्या कम हो जाती है, तो आपका रैंक जितना हायर होगा उतना ज्यादा आपको ये ऑनरेडी बोनस मिलेगा। अब चौथा बोनस है स्पेशल अवार्ड्स। स्पेशल अवार्ड में 3 कैटेगरी है। स्पेशल सेमिनार एंड टूर्स, जिसपे कंपनी 1% खर्चा करती है गोल्ड लाइन एंड एबव लीडर्स को देने में फॉरेन ट्रिप्स पे। ये जो आपको टारगेट का दिया जाता है उसके अलावा होता है। गोल्ड लाइन एंड एबव को स्पेशल इन्विटेशंस पे दूसरी कंट्रीज में ट्रेनिंग्स के लिए या घूमने के लिए या बिजनेस डेवलपमेंट टूर्स के लिए बुलाया जाता है। उस पे कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का, टोटल जो ग्लोबल टर्नओवर है उसका 1% खर्च करती है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी दुबई का कन्वेंशन टूर है, ठीक है, दुबई का कन्वेंशन टूर है, जिसमें अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि कौन से रैंक के बंदे को कितना पीवी का बिजनेस देना है, तो वो उस टूर पे जा सकता है। अभी कुछ लोग दुबई घूमने गए हुए हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उसके बाद और कोई टूर क्वालिफाई किया लोगों ने, वो भी घूमने के लिए, जो थाईलैंड का ट्रिप है, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है थाईलैंड का ट्रिप घूमने जाएंगे, तो उसके लिए तो 7 स्टार के लिए अलग क्राइटेरिया, 8 स्टार के लिए अलग क्राइटेरिया, ब्रॉन्ज लाइन के लिए अलग क्राइटेरिया, डायरेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया निकाला जाता है कि आपको अपनी टीम से ये 4 महीने के पीरियड में या 5 महीने के पीरियड में इतने का टर्नओवर जनरेट करना है, और उसके हिसाब से जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको ये ट्रिप दिया जाता है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, इंटरनेशनल सेमिनार टूर्स, ये सेमिनार टूर्स ये होता है गोल्ड लाइन एंड अबव लीडर्स के लिए, जो एक्टिव गोल्ड लाइन एंड अबव है। कंपनी हर महीने अपने ग्लोबल टर्नओवर में से 1% अलग करती है, और जितने भी पूरे वर्ल्ड में एक्टिव गोल्ड लाइन एंड अबव हैं, उनको दूसरी दूसरी कंट्रीज में ट्रेनिंग सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इवेंट्स में, ट्रेनिंग सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। जैसे कुछ कार फंड अचीवर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपने इंडिया में भी 2018 में एक बड़ा इवेंट हुआ था, एनुअल इवेंट हुआ था, उसमें से कुछ विदेशी तो क्वालिफाई करके आए थे, लेकिन कुछ विदेशी जिन्होंने कार फंड अचीव किया है, जिन्होंने विला फंड अचीव किया है, उनको कंपनी एज ए इनवाइटी, एज ए गेस्ट इनवाइट करती है, और उसके पीछे ये 1% खर्चा किया जाता है। उसके अलावा इस स्पेशल रिवार्ड अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स में 1.5% लग्जरी कार अवार्ड जो $30,000 और लग्जरी विला अवार्ड जो $1,70,000 है, वो मिलता है। तो कार फंड में $30,000 लेने के लिए, ये जो 30,000 वाला कार फंड है, उसके लिए केवल गोल्ड लाइन एंड एबव ही एलिजिबल। उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी है कि उनको 12 पॉइंट अर्न करने, गोल्ड लाइन को 12 पॉइंट्स अर्न करने होते हैं कार फंड के लिए। अप्लाइज टू गोल्डन लाइन डायरेक्टर एंड ऑनरेरी डायरेक्टर इंसेंटिव स्टैंडर्ड वन टाइम अवार्ड ऑफ $30,000। ये तब मिलता है जब आप 12 महीने तक एक्टिव रहते हैं एज ए गोल्ड लाइन, और उस एक्टिव क्राइटेरिया का क्वालिफिकेशन है कि आपकी हर लेग में 5,000 पीवी हुई। बोनस के लिए और टूर्स के लिए आप तब भी एक्टिव माने जाते हैं जब आपकी हर लेग में 3,000 पीवी हो गया। जो दूसरे कार अवार्ड्स निकलते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से, टाइम बाउंड के हिसाब से, उसमें 4,000 पीवी पे होता है। लेकिन एनसीपी, एनसीपी न्यू कंपनसेशन प्लान बोनस का अगर आपको कार अवार्ड अचीव करना है, तो एक एक्टिव गोल्ड लाइन एक्टिव तब माना जाएगा, एक एक्टिव गोल्ड लाइन एक्टिव तब माना जाएगा जब इसकी चारों लेग में, जो 8 स्टार लेग है, 5,000 पीवी का काम हुआ, सब में 5-5 हजार पीवी।
तो ये एक्टिव गोल्ड लाइन माना जाएगा। और जिस महीने में ऐसा हुआ, गोल्ड लाइन को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कि कोई जनवरी में एक्टिव गोल्ड लाइन रहा, फेब में नहीं रहा, मार्च में फिर से वो उसने सेम कंडीशन रिपीट कर दी तो मार्च का 1 पॉइंट मिल गया। ऐसे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि 12 पॉइंट आपको कितने दिन में अर्न करने हैं, लेकिन ऐसे ऐसे 12 पॉइंट अर्जित करने के बाद एक एक्टिव गोल्ड लाइन $30,000 के कार फंड के लिए अचीव एलिजिबल हो जाता है। लेकिन इसके पहले भी कार फंड्स मिलते रहते हैं, कार फंड्स मिलते रहते हैं। जैसे कार फंड के लिए अलग अलग स्लैब है। पहले ये ब्रॉन्ज लाइन से शुरू होता था, अब इसमें 8 स्टार को भी इंक्लूड कर लिया गया है। एक 8 स्टार अगर 10 महीने के पीरियड में, हर साल ये 10 महीने का पीरियड दिया जाता है, 10 मंथ पीरियड में, जैसे कि अभी नवंबर से शुरू हो गया है और अगस्त तक चलेगा। नवंबर 2023 से अगस्त 2010 तक का 2024 तक का पीरियड है। तो उस 10 मंथ के पीरियड में 8 स्टार को हर महीने 4,000 टीएनपीवी करना है, यानी एक्टिव 8 स्टार रहना है, और $30,000 पूरे पीरियड में, 30,000 पीवी एक लेग में और बाकी सारे लेग मिला करके 30,000 पीवी करना है। तो वो एलिजिबल होगा $3,000 के कार फंड के लिए, $3,000 के कार फंड। ये है 8 स्टार के लिए। इस सेम पीरियड में एक ब्रॉन्ज लाइन को 5 मंथ एक्टिव एज ब्रॉन्ज लाइन रहना है। 5 मंथ अगर वो एक्टिव रहेगा एज ए ब्रॉन्ज लाइन, तो 5 मंथ एक्टिव क्या मतलब, उसके दोनों 8 स्टार लेग से 4,000 टीएनपीवी होना चाहिए। जिस महीने में 4,000 टीएनपीवी उसके दोनों 8 स्टार लेग्स में होगा, वो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन माना जाएगा कार पॉलिसी के हिसाब से। तो इस 10 महीने के पीरियड में उसको 5 महीने एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन रहना है। सिल्वर तो उसको मिलेंगे $5,000 कार। अगर कोई सिल्वर लाइन है तो उसको 5 महीने एक्टिव सिल्वर लाइन रहना है। इसी फॉर्मूले से आपके तीनों लेग से 4,000 पीवी होना चाहिए। तो सिल्वर लाइन को मिलते हैं $6,000, गोल्ड लाइन को मिलते हैं $10,000। मान लीजिए किसी बंदे ने इस पॉलिसी में एज ए गोल्ड लाइन $10,000 अचीव कर लिया, या किसी 8 स्टार ने, किसी ने 8 स्टार एज ए 8 स्टार $2,000 अचीव कर लिया, एज ए ब्रॉन्ज लाइन $5,000 अचीव कर लिया, एज ए सिल्वर लाइन $6,000 अचीव कर लिया, और एज ए गोल्ड लाइन $10,000 अचीव कर लिया। तो उसको मिलेगा कितना? जब एज ए 8 स्टार उसने $2,000 अचीव किया तो उसको मिलेगा $2,000 ही। लेकिन जब एज ए ब्रॉन्ज लाइन वो $5,000 अचीव करेगा, तो एक ब्रॉन्ज लाइन की मैक्सिमम थ्रेश होल्ड कैपेसिटी है कार फंड की $5,000, तो उसको जो रिमेनिंग $3,000 है वो मिलेंगे। अब वो बन गया सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन का टोटल थ्रेशोल्ड है $10,000 का, तो 3,000 और 2,000, 5,000 तो वो ऑलरेडी ले चुका है। यहाँ पे 6,000 की बजाय उसको $5,000 मिलेगा। अब वो टोटल अब तक एज ए सिल्वर लाइन टोटल कार फंड कितना ले चुका है? $5,000, $3,000, दो, यानी $10,000 ले चुका है। एक गोल्ड लाइन की टोटल थ्रेशोल्ड है $10,000 की, तो बचा हुआ $10,000 जब वो एज ए गोल्ड लाइन अचीव करेगा तो मिल जाएगा, यानी टोटल उसको $20,000 मिल गया। जब न्यू कंपनसेशन प्लान के हिसाब से वो 12 पॉइंट अर्न कर लेगा, तो वो एलिजिबल हो जाता है $30,000 के कार अवार्ड के लिए। $20,000 तो उसको पहले ही मिल चुका है, तो बचा हुआ $10,000 उसको मिल जाएगा। यानी उसी $30,000 को थोड़े से रिलैक्स करके कंपनी 8 स्टार से ही बांटना शुरू कर दे। ये अलग नहीं है, 8 स्टार को, ब्रॉन्ज लाइन को, सिल्वर लाइन को जो ये मिलता है कार फंड, वो उस $30,000 के अलावा नहीं है, ये उसी का हिस्सा है। गोल्ड लाइन बनने में टाइम लगेगा, तब जाके कार फंड मिलेगा। तो कंपनी ने थोड़ा सा उस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया है और 8 स्टार से ही थोड़ा थोड़ा बांटना शुरू कर दिया है।
आप 8 स्टार पे $2,000 ले सकते, $3,000 ले सकते हो। सॉरी, 2,000 लिखा था मैंने अगर, तो शायद वो गलत था, $3,000 ले सकते हो। ब्रॉन्ज लाइन पे 5,000, सिल्वर लाइन पे 6,000 और गोल्ड लाइन पे $10,000 आप ले सकते हैं। ऐसे ही विला फंड, विला फंड मिलता है 1,00,000 $70,000। $1,70,000 मिलेगा, ये डायरेक्टर एंड ऑनरेरी डायरेक्टर को मिलता है। और $1,70,000 मिलने के लिए आपको जो इसके लिए क्वालिफाइंग, जब 4 पॉइंट्स डायरेक्टर को और 15 पॉइंट्स ऑनरेरी डायरेक्टर इसको अर्न करने पड़ते हैं। लेकिन एक ऑनरेरी डायरेक्टर एक्टिव है तो 15 पॉइंट मिलता है, और एक डायरेक्टर एक्टिव है तो 4 पॉइंट मिलता है। तो जब आपके 50 पॉइंट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी अगर कोई डायरेक्टर है और वो 13 महीने तक एक्टिव रहता है, तो उसको मिलेंगे एक साथ 1,70,000 नहीं मिलेगा, $40,000 मिलेगा। जब उसके 100 पॉइंट एक्यूमुलेट, यानी 50,000, 50 पॉइंट और हो गए, 13 महीने और एक्टिव डायरेक्टर रह गया, तो $50,000 फिर से मिल जाएगा। फिर जब उसके 50 पॉइंट और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको $80,000 फिर से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई एज ए डायरेक्टर करता है तो 50 पॉइंट जो पहले एक्टिव हो जाएंगे वो 4 महीने में, क्योंकि एक एक्टिव ऑलरेडी डायरेक्टर को 15 पॉइंट मिलते हैं, तो 4 महीने में उसके 60 पॉइंट हो जाएंगे, तो $40,000 मिल जाएगा। फिर 3 महीने बाद यानी 7 महीने में उसके 100 पॉइंट हो जाएंगे, तो $50,000 मिल जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने से उसको $40,000, फिर $50,000, फिर $80,000 मिलते हैं। अब इस कंडीशन को भी थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, और इसमें $20,000 दिए जा रहे हैं स्टार गोल्ड लाइन को भी। अगर कोई 10 मंथ एज एक्टिव 8 स्टार गोल्ड लाइन रहता है तो उसको भी ये मिल जाता है। ये हो गया टोटल आपका कंपनसेशन प्लान, 8.5 के 8 बोनस। अगर आपको इनको समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो आप इसमें से दो इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए। इंडिया में ये बिजनेस कब शुरू हुआ था, कौन बता सकता है? टीएंस का बिजनेस, टीएंस कंपनी की शुरुआत कब हुई और इंडिया में ये बिजनेस कब शुरू हुआ? जी अपर्णा जी बताइए। 2002 में सर। जी 2002 में नहीं, 2003 में, 2002 में ऑफिस खोला गया था। बिजनेस की जो शुरुआत 2002 में ज्वाइनिंग हुई थी बाहर से आके। इंडिया में जो ऑफिस की स्थापना हुई थी, इंडिया का जो अलग बिजनेस सेंटर बनाया गया, जैसे 110 रीजन्स ब्रांचेज है, तो इंडिया का ब्रांच 2003 में ओपन हुआ था। फिर भी बिजनेस की शुरुआत 2002 में हो गई थी, आपने सही बोला है। और कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1995 में, बिल्कुल सही। तो अभी उसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी को कितने साल हुए वर्ल्ड में? 29। 29 ईयर्स, 28 ईयर्स, 27 ईयर्स, 20 कितने हुए? 20 28 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 28 ईयर्स कंप्लीट कंप्लीट हो होगा चुके हैं। तो 29th ईयर का जो कन्वेंशन है हम लोग अगस्त में, अगस्त सितंबर में दुबई में करने वाले। और यस इंडिया में सर। कितना साल हो गया? इंडिया में ट्वेंटी अभी वन ईयर्स कंप्लीट हो चुके हाँ। हैं। 21 ईयर्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि कितने डायरेक्टर बन गए अभी? 7 हुआ। अभी आज हुआ। 5 बताइए बताइए। मेरे घर के 5 कोई और? राजा मजुमदार जी आप बताइए, इंडिया में कितने डायरेक्टर हैं अभी? 6 मंजूषा मैम आप बताइए, इंडिया में कितने डायरेक्टर हैं? सर 5। कौन कौन? हमारे जो मनोज जावा सर हैं और पाल सर हैं,
एक घंटा सर है, और एक कुशवाहा सर है, और एक हमारे AK पांडे सर हैं। मनोज जावा एक, पहला डायरेक्टर। जी सर। घंटा प्रसाद, घंटा नहीं है, दूसरा। घंटा प्रसाद, GANT। जी सर। घंटेश्वर वेंकटेश्वरुलू, घंटा प्रसाद वेंकटेश्वरुलू उनका पूरा नाम मैं है। उनका पूरा नाम नहीं जानती थी, बस थोड़ा अरे नाम आपको सुना। अपने डायरेक्टर का नाम जानना चाहिए, अपने इंडिया के डायरेक्टर्स का नाम। जी सर। उनका नाम है घंटा प्रसाद वेंकटेश्वरुलू। ठीक है, ओके। तो दो हो गया। जी सर। तीसरे और डायरेक्टर है पाल पाल बी विश्वनाथ। बसनायक, जी सर। 3। और AK चौ, पांडे चौथे। चौथे डायरेक्टर है AK पांडे, AK पांडे। 4। सर पांचवे डायरेक्टर है छह मिस्टर डायरेक्टर है। और 6 डायरेक्टर हो गए। पलाश दत्ता, और छठे डायरेक्टर बस। है मिस्टर AK छह कुशवाहा। डॉक्टर, हाँ, 6। टोटल 6 डायरेक्टर। तो इंडिया में यस 6 सर। डायरेक्टर है। हाँ, पलाश दत्ता, हाँ यस सर, पलाश पलाश दत्ता। दत्ता, 6 डायरेक्टर हैं टोटल। जी और सर। पूरे वर्ल्ड में अभी हमारे पास 19 HD और 97 डायरेक्टर 19 एक्टिव। HD। एक्टिव 97, सॉरी ओके। 197, 19 SD एंड 197 डायरेक्टर्स आर एक्टिव। इससे क्या पता चलता है कि 28 साल में अगर हम मान के चले कि पूरा का पूरा 100% जो फंड है वो केवल HD, बहुत सारे डायरेक्टर्स भी अचीव कर लेते हैं लंबे समय तक जो डायरेक्टर रहते हैं, लेकिन अगर हम HD को ही मान के चले तो 28 साल में उन 20 लोगों को तो मिल चुका है 200 करोड़, 200 दो, हाँ, $200 का, $200 में 2 लाख, सॉरी, $2 लाख का टोटल। टोटल 28 ईयर्स के पीरियड में 20 HD को $2 लाख यानी 1.5 करोड़ का क्या मिला है? कार फंड प्लस विला फंड। अगर ये 20 लोग 28 साल में अचीव कर सकते हैं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 30 साल में तो कोई भी कर सकता है ना? कर सकता है या नहीं कर सकता है? जी यस सर। सर। अगर कोई थोड़ा स्लो है तो 35 में कर लेगा, यस सर। कर लेगा। जनरली एक बंदा जॉब भी 25 साल की एज में शुरू करता है और 35 साल नौकरी करता है तो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, यही होता है। यस सर। अगर हम उस हिसाब से भी देखें कि 35 साल इंसान नौकरी भी तो करता ही है कम से कम, अगर 35 साल कोई टीएन्स करता है तो 1.5 करोड़ केवल उसको इनाम का मिलेगा, केवल इनाम का 1.5 करोड़। मंथली जो उसकी अर्निंग होगी वो अलग। 35 साल नौकरी करने के बाद किसी का भी रिटायरमेंट फंड 1.5 करोड़ नहीं, जबकि यहां पे आपके पास रिटायरमेंट की भी मजबूरी नहीं। जितने भी लोग 27-28 साल से टिके हुए हैं सभी HD बन चुके हैं। अगर आप थोड़े स्लो भी निकले, 27-28 में नहीं बने तो भी 35 में तो बन ही जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि HD, जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूं वो है HD बनने के लिए चाहिए क्या। HD बनने के लिए चाहिए क्या? आपको HD बनना है तो आपको डायरेक्टर कितने चाहिए? 4। 4। अगर आपको 4 डायरेक्टर चाहिए तो इन चारों को डायरेक्टर बनने के लिए कितने गोल लाइन चाहिए? 16। बोला। इन 16 लोगों को गोल लाइन बनने के लिए कितने 8 स्टार चाहिए? 4 होगा 1। 64। 64 8 स्टार चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? यस। यस। इन 8 स्टार्स को 8 स्टार बनने के लिए कितने 7 स्टार चाहिए? 4 4। 64 ना 100। वैसे तो टेक्निकली प्लान के हिसाब से 128 ही चाहिए, लेकिन हाँ, PV के हिसाब से अगर हम 4-4 का भी कैलकुलेशन रखें तो कितने चाहिए? 256। 256। ये इसका 256 को 7 स्टार बनने के लिए कितने 6 स्टार चाहिए?
4 गुना 4 गुना सर इसका 256 को 4 से गुना कर लीजिए, 1024। 1024 1024 को 6 स्टार बनने के लिए कितने 5 स्टार चाहिए? इसको 4096 4096। और 4096 को 5 स्टार बनने के लिए कितने 4 स्टार चाहिए? इसका डबल। हाँ यानी अगर आपके 10,000 4 स्टार हो जाते हैं तो यू विल बिकम ए डायरेक्ट, राइट? यस सर क्लियर है? 10,000 4 स्टार, 10,000 क्या? पुश 10,000 4 स्टार, 4 स्टार या 10,000 गोल्ड मान के चलो, राइट? यस सर 10,000 गोल्ड के लिए अगर आप एक साल में, केवल एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने 12 मंथ्स। अगर आप हर महीने एक गोल्ड की रिक्रूटमेंट कर पाते हो, हर बंदा एक गोल्ड की ही रिक्रूटमेंट कर पाए, एक साल में 12 गोल्ड करेगा। 12 और यही चीज अगर रिपीट होती है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 833 44 44 हाँ 144 12 उसके महीने सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? फिर 12 से गुना हो जाएगा इसको। डबल 288 1728। डबल ना 17 12 हाँ हर बंदा 12 12 कर रहा है एक साल। फोर्थ ईयर में 17 गुना 1728 इंटू 12 यानी 20,736 गोल्ड पॉसिबल। 20,700 लेकिन हर कोई करे ये पॉसिबल नहीं है, हर कोई करे ये जरूरी नहीं, राइट? यस सर इसीलिए अगर हम ये मान के चलें कि हर बंदा एक साल में सिर्फ 2 ही गोल्ड कर पाता है, एक साल में 2 गोल्ड, तो दूसरे साल में कितने होंगे? 4। तीसरे में कितने हो जाएंगे? 8 8। चौथे में 16। 16 पांचवे में 32 32। छठे में 64। सातवें में 128। आठवें में 256। नवे में 512। 10 में 1024। 11 में 2048। 12 में 4096। 13 में 8000 8,000 मान लीजिए, और 14 में 16,000। बोला था। तो पॉसिबल है 14 साल में बनना? यस सर 14 साल में पॉसिबल है Yes, डायरेक्टर बनना? इसीलिए तो 15 साल में लोग बने हैं। जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 11 साल का है। लेकिन बनेगा कौन? अगर एक साल में आप 2 ही गोल्ड कर पाते हैं तो कितना कमाएंगे? 15,000 रुपए। यस यही कमाएंगे ना? Yes. उसके अगले साल फिर से आपकी टीम 2 ही गोल्ड कर पाती है तो आपको मैचिंग बोनस मिलेगा कितना? 4400 रुपए, और अपने 2 गोल्ड का 15, यानी 19,000 रुपए। यस इतना सर ही मिलेगा ना? जी सर। यानी 2 साल से आप काम कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 34,000। अगर इतना स्लो काम हो रहा है तो कोई टिके रहेगा या छोड़ के भाग जाएगा? 2 साल में अगर भाग कुल जाएगा। कमाई 34,000 रुपए हो तो एक सिक्योरिटी भाग गार्ड भी जाएगा। 2 महीने में 3 महीने में कमा लेगा 34,000। आपने 2 साल में कमाया 34,000, तो कोई टिकेगा या छोड़ के भाग जाए? भाग जाएगा। भाग जाएंगे सर 98% लोग यही करते करते हैं कि नहीं करते? जी यस सर। सर क्योंकि उनको इस बिजनेस की समझ ही नहीं होती। वो ये कैलकुलेशन देखते ही नहीं कि 12 साल या 15 साल बाद मैं कहाँ रहूं। उनको तो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हर महीने का 15,000, या तो साल का 15,000 मिला तो क्यों टिकेगा? वो ये नहीं देखता कि मुझे यही चीज, यही काम हर बंदे का हर साल का 2 गोल्ड भी अगर होता रहा तो 10 साल के बाद यही काम मुझे 10 लाख रुपया महीना दे।
ये यहां तक उसका दिमाग सोच ही नहीं पाता। यही वजह है कि लोग छोड़ के भागते हैं डायरेक्ट। तो आपको अपनी टीम को यही समझा कि आपको एचडी बनने के लिए केवल 10,000 गोल्ड चाहिए। अगर हर बंदा 2-2 गोल्ड भी सालाना करता रहे और टिका रहे ना, तो 13-14 साल में बन ही जाएगी। और साल में 2 गोल्ड करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हर कोई नहीं करे तो 14 की बजाय 15 में होगा, 16 में होगा, 17 में होगा, 18 में होगा, 20 में भी होगा। 20 साल में भी बने तो 1.5 करोड़ तो खाली इनाम का मिलने वाला। लेकिन समस्या कहां? हर साल अगर 2 गोल्ड कर रहे हैं तो पहले साल में टोटल कमाई 15,000, 12 महीने की कमाई 15,000। कोई नहीं टिकेगा और नहीं टिकते हैं। 98, 97, 98% लोग नहीं नहीं कंटिन्यू करते। 100 लोग अगर बीच किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो अगले साल में उस 100 में से 3 से 5, 4 लोग ही पहुंचते हैं। अगर 100 आईडी रजिस्टर होती है तो 50 तो काम शुरू ही नहीं करते। 30-40 एक साल भी नहीं टिकते। 10-15 एक साल तक टिकते हैं। 5 या 10 लोग दूसरे साल में पहुंचते हैं। उस 10 में से भी 6-7 की हिम्मत टूट जाती है। दूसरे साल खत्म होते होते 2 या 3 लोग बचते हैं और वो डेफिनेटली एचडी बन। अब आपको अपने बारे में ये सोचना है कि आप उनमें से कौन से वाले कैटेगरी में से। एचडी वाला सर। आप उस 100 में से 2 हो या 98 में से। 100 में से 2 आपको सर। अपने बारे में सोचना है। बहुत सुंदर, समझदार, एनर्जेटिक, पढ़े लिखे, ज्ञानी लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में और पहले 2 साल में 100 में से 98 लोग छोड़ के चले जाते हैं। 2 लोग टिके रहते हैं और वो एचडी तक पहुंचते हैं। अब आपको अपने बारे में ये सोचना है कि आप पहले 98 में से हो या बाद के 2 में से। यही सोचिए। अगर आप शुरुआती सालों की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं होते, चाहे आपकी टीम में भगवान ज्वाइन बने। लेकिन अगर आपने ये कैलकुलेट किया कि मैं 15 साल तक टिका रहूंगा, करता रहूंगा, तो क्या मिलेगा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपका दुश्मन हो जाए भगवान। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट दैट। टिके रहो, टीम बनाते रहो। साल भर में 12 महीने होते हैं। हर महीने 5-7 लोगों को ज्वाइन कराओ। 60-65-70 लोग ज्वाइन करेंगे, उसमें से 2 गोल्ड करेंगे ही करेंगे। अब नहीं भी आता आपको समझाने तो भी 2 लोग कर लेंगे। ऑल अबाउट नंबर्स। तो ये इंपॉर्टेंस है टिके रहने का, एक्टिव रहने का, अपना पीपीवी करते रहने का और रिक्रूटमेंट करते रहे। लोग नहीं टिक रहे, नो मैटर, आप रिक्रूटमेंट करते रहो। पैसा नहीं आ रहा है, नो मैटर, आप रिक्रूटमेंट करते रहो। अगर एक बंदा भी आपके नीचे डायरेक्टर बना तो लाखों रुपए तो यूनिलेवल बोनस देगा। अगर 2-4 हजार यूजर ही हो गए तो $4-5 तो आप उससे कमाने लगोगे महीने। तो इस बिजनेस प्लान को इतना बैलेंस करके बनाया गया है कि आप टिके रहो, 3,000 रुपए की पर्सनल परचेज करते रहो और लोगों को बताते रहो। आपको सक्सेसफुल होने से, आपको मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस प्लान। बट ये आज ही फैसला करना होगा कि आप 98% में से हैं कि 2% में से। वो एक मूवी आई थी, उसमें गाना नहीं था कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। तो 98 अंडे तवे पे फ्राई होते हैं, 2 ही अंडे मुंह से बच्चा निकलता है। लेकिन वो तो उसके अंडे के हाथ में नहीं होता, क्योंकि उसको कोई और डिसाइड करता है। यहां पे ये आपके हाथ में है कि 98% में रहना है कि 2% में रहना है।
ये आपके हाथ में। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, यहां पे आपके हाथ में है। आप किसी एग्जाम में 100% स्कोर करो और मान लीजिए 20 सीट्स हैं टोटल और 25 लोगों ने 100% स्कोर कर लिया, तो 5 लोगों को तो छटना ही है, उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने 100% स्कोर किया, मतलब उनके एफर्ट में भी कोई कमी नहीं है। 100% से ज्यादा तो कोई नहीं स्कोर कर सकता ना, लेकिन फिर भी 5 लोग छटेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे डायरेक्टर कितने बनेंगे, एचडी कितने बनेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी लोग 10,000 गोल्ड कर लेंगे अपनी टीम में, बन जाएंगे। अब इस दुनिया की जनसंख्या 8 अरब है, 8 अरब से ज्यादा, यानी कम से कम 8 लाख लोगों के पास तो एचडी बनने का स्कोप है। अगर इतने पे ही जनसंख्या की ग्रोथ रुक जाए तो, और अभी बने कितने हैं, 20। 20 शुरुआती सालों के लोग हैं, क्योंकि शुरुआत में ज्वाइनिंग तो स्लो होगी। अब थोक के भाव में बनना शुरू होंगे। मनोज जावार जब डायरेक्टर बने थे तो 1 साल तक अकेले डायरेक्टर थे, और पिछले 1 साल में 3 बने। अगले साल आप देखेंगे 6-7 डायरेक्टर और बनेंगे। 2024 में कम से कम 7 लोग डायरेक्टर बनने वाले। टोटल इंडिया में 13-14 डायरेक्टर हो जाएंगे। तो ग्रोथ ऐसे ही होती है। ये आपको डिसाइड करना है और आपको अपनी टीम को बताना है कि वो खुद को 98% में देखना चाहते हैं या 2%। बाकी इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई और मंत्रा, कोई मोटिवेशन, कोई फॉर्मूला नहीं। टिके रहो, करते रहो। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको घर चलाने में दिक्कत हो रही हो, उनको मजबूरी में नौकरी करनी पड़े। नौकरी कर लो, लेकिन 2 घंटा टाइम भले दो, एक आदमी की प्रोस्पेक्टिंग करो डेली, लेकिन टिके रहो, करते रहो। हर महीने 3,000 रुपए का पर्सनल पे भी करते। एचडी बनने से कोई नहीं रोक। एक बंदे को डेली प्लान दिखाते रहो, 3,000 रुपए महीने की परचेज करते रहो और अपनी नौकरी करते रहो। 5 साल में नौकरी से ज्यादा इनकम हो जाएगी, उसके बाद फुल टाइमर बन जाओ। दूसरे लोग 15 साल में डायरेक्टर बनेंगे, आप 20 में बन जाओगे। इतना ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बनोगे जरूर। तो अगर किसी को कोई डाउट है आज के पूरे सेशन में, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो आज का सेशन खत्म करेंगे। और एक दिन और रह गया है इस ट्रेनिंग पार्ट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्लेसमेंट कैसे करना है और 3,000 रुपए की परचेज में क्या क्या होना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, और जिन लोगों को प्रोडक्ट महंगा लगता है उन लोगों को क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। और अगर हम पैकेजेस की बात करें तो छोटे से 15,000 के, यानी 12-15,000 का जो ब्रॉन्ज पैकेज है, उसकी क्या ताकत है, ये 2-3 चीजें समझेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग पैटर्न खत्म। तो आज किसी का कोई डाउट नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। रिकॉर्डिंग बंद कर